हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यपाल टॉप इंग्लिश आइडिया पर। आज हम सीखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से, आसान कॉन्सेप्ट से, एग्जाम्पल के साथ। अगर आप इंग्लिश ग्रामर आसानी से सीखना व समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करें। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? देखिए, यहाँ पर हम पहले इन दोनों अंग्रेजी शब्दों का मतलब समझेंगे। देखिए, अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार वह अंग्रेजी शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव शब्द का मतलब है क्रियाओं यानी वर्ब्स के होने का प्रभाव, इफेक्ट किसी अन्य चीज पर नहीं बल्कि क्रियाओं के करने वाले यानी कर्ता पर ही पड़ना होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उन दशाओं यानी कंडीशन में प्रयोग किए जाते हैं कि जब क्रियाओं के होने या करने का प्रभाव किसी अन्य चीज पर नहीं बल्कि क्रियाओं के करने वाले यानी कर्ता पर ही पड़ता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझें और पढ़ें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल भाषा में हमने बताया है। चलिए अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एग्जाम्पल देखकर समझने का प्रयास करें। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर दिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है आई अब्यूज्ड। आई अब्यूज्ड मतलब आई मैंने, अब्यूज्ड गाली दी। देखिए समझिए गौर से, यहाँ पर इसका मतलब है मैंने गाली दी, आई अब्यूज्ड। आई अब्यूज्ड रवि, यहाँ पर इसका मतलब है आई मैंने अब्यूज्ड गाली दी इसको, रवि को। यानी मेरे द्वारा यानी मेरे द्वारा गाली देने की क्रिया का प्रभाव रवि नाम के लड़के पर पड़ा। जो मेरे द्वारा क्रिया हुई, अब्यूज्ड, ये क्रिया है यानी वर्ब है, इसका प्रभाव रवि नाम के लड़के पर पड़ा। इस पर ये रवि, ये किसी लड़के का नाम है रवि। तो मैंने रवि को गाली दी, मेरे गाली देने का प्रभाव रवि पर पड़ा। अब देखिए, आई अब्यूज्ड माई सेल्फ, आई अब्यूज्ड माई सेल्फ, आई मैंने अब्यूज्ड गाली दी माई सेल्फ, किसको? माई सेल्फ, अपने आप को। अब यहाँ पर देखिए, आई
मैंने अब्यूज्ड गाली दी। किसको? किसको गाली दी? किसी और को नहीं, माई सेल्फ, माई सेल्फ को। तो यहाँ पर माई सेल्फ का मतलब है खुद को, माई सेल्फ का मतलब है खुद को या अपने आप को या स्वयं को। मतलब यहाँ पर दिए गए माई सेल्फ ने, ये जो माई सेल्फ वर्ड है, इस शब्द ने, माई सेल्फ, ये किसी का नाम नहीं है, किसी कोई चीज नहीं है, ये माई सेल्फ खुद के लिए प्रयोग होता है। तो माई सेल्फ ने मेरे द्वारा करी गई क्रिया, जो करी है मेरे द्वारा, जो क्रिया की गई है, अब्यूज गाल देने की जो क्रिया की गई है, उसका प्रभाव मुझ पर ही डालने का काम किया है इसने, माई सेल्फ ने मेरे द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव मुझ पर ही डालने का प्रयास किया है, मतलब काम किया है। मैंने खुद को ही गाली दी, किसी और को नहीं। माई सेल्फ से ये साफ होता है, ये इस क्रिया का जो प्रभाव है वो वापस मेरे ऊपर डाल रहा है। तो इसलिए यह शब्द माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि इसने क्रिया का प्रभाव वापस लाकर कर्ता पर ही डाल दिया। अब देखिए अन्य रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस तरह के अन्य रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर देखिए, यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ, यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ। यू मतलब तुम्हें, शुड चाहिए, ट्रस्ट भरोसा करना या विश्वास करना चाहिए, तुम्हें विश्वास करना चाहिए। यू शुड ट्रस्ट, तुम्हें विश्वास करना चाहिए, किस पर? किसी और के लिए नहीं, योर सेल्फ, खुद पर ही विश्वास चाहिए। तो योर सेल्फ का मतलब खुद पर या स्वयं पर या अपने आप पर। तो ये कह रहे हैं कि आपको जो है खुद पर ही विश्वास करना चाहिए। तो इसके तुम्हारे द्वारा जो क्रिया हो रही है, ट्रस्ट, विश्वास करने की या भरोसा करने की, ये इसका प्रभाव तुम्हारे पर ही आएगा। अगला देखिए, he taught himself, he taught himself, उसने खुद को सिखाया, उसने खुद को सिखाया, किसी और को नहीं। himself का मतलब खुद को, तो he के साथ himself, you के साथ yourself और I के साथ myself। यह दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि वो काम उसी ने किया है, उसी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो he taught himself इंग्लिश, यहाँ पर हम इंग्लिश लिखना भूल गए, इंग्लिश, इंग्लिश मतलब उसने खुद को इंग्लिश सिखाई, किसी और को नहीं, खुद को इंग्लिश सिखाई। तो इसके सिखाने का प्रभाव इसी पर पड़ा, यही सीखा। यहाँ पर देखिए, सी हर्ट हर सेल्फ, सी हर्ट हर सेल्फ। तो यहाँ पर हर सेल्फ मतलब खुद को, सी के साथ हर सेल्फ आता है, तो हर सेल्फ का मतलब है खुद को ही, स्वयं को। तो उसने खुद को ही चोट पहुंचाई, किसी और को नहीं पहुंचाई। तो इसलिए ये हर सेल्फ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि इससे क्रिया का प्रभाव करने वाले पर ही पड़ रहा है। अब अगला देखिए, मतलब उसने खुद को ही चोट पहुंचाई, सी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को ही चोट पहुंचाई। अब यहाँ देखिए, द डॉग क्लीन्ड इट सेल्फ, यहाँ पर इट सेल्फ का प्रयोग हुआ है। ये जानवर यानी पशुओं और वस्तुओं के नाम के साथ इट सेल्फ आता है, खुद के लिए, स्वयं के लिए। यहाँ पर इसका मतलब है द डॉग क्लीन्ड इट सेल्फ, डॉग कुत्ते ने क्लीन्ड साफ किया, खुद को ही साफ किया, किसी और को नहीं। इट सेल्फ, इस क्लीन के होने का प्रभाव क्लीन करने वाले पर ही पड़ गया, कुत्ते ने खुद को ही साफ कर लिया। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है।
यहाँ पर देखिए यू शुड हेल्प योर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्वेज भी आता है, योर सेल्फ भी आता है और योर सेल्वेज भी आता है। यू आप शुड हेल्प योर सेल्वेज, मतलब आप लोगों को, ह्यूमन आप लोगों को भी होता है, आप लोगों को खुद की मदद करनी चाहिए। योर सेल्फ खुद की, यानी आपको खुद की मदद करनी चाहिए। योर सेल्वेज का मतलब खुद की, स्वयं की, अपने आप की। तो यहाँ पर जो ये हेल्प क्रिया, इसके क्रिया के होने या करने का प्रभाव वापस आकर के इस कर्ता पर ही पड़ रहा, इससे जो है, इस हेल्प से जो है यही प्रभावित होगा, यही लोग, आप लोग। अब अगला देखिए, दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी, दे एंजॉयड, उन्होंने आनंद लिया, देमसेल्व्स खुद ही आनंद लिया, किसी और को नहीं दिया, खुद का ही आनंद खुद नहीं लिया। कहाँ? एट द पार्टी, पार्टी में लिया। तो ये देमसेल्व्स, दे के साथ देमसेल्व्स आता है खुद के लिए। अब अगला देखिए, वी प्रिपेयर्ड आवर सेल्वेज, वी के साथ आवर सेल्वेज, मतलब वी हमने प्रिपेयर्ड तैयारी की, आवर सेल अपने आप ही, फॉर द एग्जाम परीक्षाओं के लिए, परीक्षा के लिए हमने अपने आप ही तैयारी की, खुद ही तैयारी की, हमने किसी और को तैयार नहीं किया, तैयार नहीं करवाई, खुद की तैयारी की, खुद को तैयार किया, किसी और को नहीं, खुद को ही तैयार किया परीक्षा के लिए। तो इस प्रिपेयर्ड के होने का प्रभाव आवर सेल्वेज ने वापस वी पर ही डालने का काम किया। तो इसलिए ये शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। अब देखिए, आप याद रखें, आप याद रखें कि आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ या योर सेल्वेज, मतलब खुद के अर्थ के लिए, स्वयं के अर्थ के लिए, अपने आप के लिए, ही के साथ हिमसेल्फ, ही के साथ हर सेल्फ, और पशु या जानवर व वस्तु के नाम के साथ इट सेल्फ, स्वयं के या खुद के अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। और वी के साथ अवर सेल्वेज, वी के साथ अवर सेल्वेज, दे के साथ देम सेल्वेज आता है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले नए इंग्लिश टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।